તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ। ये कानून आ गया तो लाजमी बात है कि इसके अंदर घर बर्बाद होने से बचेंगे। ये गैर फितरी अमल है, इट्स अननेचुरल अप्रोच। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस अपने फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है, रिव्यू करने की जरूरत है। देश की उच्चतम न्यायालय का सब सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। जब देश की सर्वोच्च अदालत ये कह रही है कि औरतों का हक मिलना चाहिए और वो भरण पोषण के लिए अपना हक मांग सकते हैं, तो देश की सरकार ने कानून बनाया था 3 तलाक, उसके बाद तलाक के रेशो में कमी आई, अब ये कानून आ गया तो लाजमी बात है कि इसके अंदर घर बर्बाद होने से बचेंगे। जो लोग गुस्से के अंदर, तैश के अंदर तलाक दे देते हैं या झगड़ा कर लेते हैं या अपनी मर्दानगी दिखाते हैं और उसके अंदर बड़ा घर बर्बाद हो जाता है, अब उस रेशो के अंदर कमी आएगी। और देश की अदालत है, अच्छा फैसला है, हम जो राष्ट्रहित में हो हम उस फैसले का सम्मान करते हैं और इसके अंदर औरत जो है वो सुरक्षित होगी, महिला सुरक्षित होगी और महिलाओं को उनका हक मिलेगा। देखिए, शाहबानो का जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था 1985 में, उसके खिलाफ मसला बोर्ड मूवमेंट जब आया और एक नया कानून भी वजूद में आया, लेकिन उस कानून के इंटरप्रिटेशन को जाहिर है हायर जुडिशरी करती है, सुप्रीम कोर्ट करता है। उस वक्त से ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो लोग चाहेंगे अंडर CRPC 125 125 धारा 125 के अंतर्गत रिलीफ, तो उनको रिलीफ दिया जाएगा। इसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी एग्जम्प्टेड नहीं है, मुस्तस्ना नहीं है, अलग नहीं है। और जुडिशरी का आमतौर पे ये रवैया रहा है या ऐसी मान्यता रही है हर जुडिशरी में कि जो धार्मिक कोडिफिकेशंस हैं या महिलाओं के अधिकार के लिए धार्मिक गारंटी है वो पर्याप्त नहीं है, ऐसी मान्यता अदालतों की रही है। वो सिर्फ इस्लाम के ताल्लुक से नहीं और धर्मों के ताल्लुक से भी। तो वो जो मानसिकता है जुडिशरी की वो भी इसमें काम करती है। जहाँ तक बात इस तरह के रिसेंट हालिया फैसलों का सवाल है, इसमें हमें यही कहना है कि जो हमारी बहनें तलाक हो जाने या किसी वजह से खला या अलग हो जाने को इस्लामी शरीयत, इस्लामी कानून के तहत फैसला चाहती हैं, वो दारुल कज़ा के जरिए उस फैसले पर पहुंचे, ये उनके लिए बेहतर है। और जो बहनें हमारी समझती हैं कि मुल्क की अदलिया से उन्हें इंसाफ मिल सकता है या 125 CRPC के तहत उन्हें भरण पोषण की या जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सकती है, वहाँ से आदेश लेकर वो वहाँ जा सकती हैं, जा रही हैं। लेकिन उसमें एक मसला ये है कि अलग होने के बाद जो रिश्ता ख़त्म नहीं होता और दूसरी शादी महिला नहीं कर सकती, क्योंकि साबका शौहर से एक भरण पोषण मेंटेनेंस लेने के कारण वो कनेक्टिविटी, वो ताल्लुक बना रहता है। तो इसको मैं कहूँगा ये गैर फितरी अमल है, इट्स अननेचुरल अप्रोच। इसीलिए मसला बोर्ड कहता है कि भाई कानून शरीयत में बहुत वाज़ेह अंदाज में औरतों की इज्जत नामूस को सामने रखते हुए ये लिट डाउन किया है कि जो औरत साबका शौहर से अलग हो रही है, उसकी मर्जी है या शौहर की हालात का तकाजा है, उसके जो कमिटमेंट शौहर के हैं या मालूमता के जो तकाजे हैं वो पूरा करे शौहर, पूरा महर दे, मता और उसकी जो शरई तकाजे हैं वो सब अदा करे। अगर इसमें मुतमईन है महिला के खानदान के लोग कि इस्लाम का ये तरीका, ये शरीयत का तरीका ठीक है, तो उनके लिए इस्लामी शरीयत है, फैसले का मरकज सेंटर दारुल कज़ा है, मुफ्तियान है, वहाँ जाके फैसला कराएं। और जो लोग मुतमईन इससे नहीं हैं वो लोग
मुल्क की जुडिशरी के जरिए अपना मसला हल करना चाहते हैं तो उनको आज़ादी है, उसमें कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मज़हब इस्लाम में बीवी के और शौहर के हुकूक वाज़े तौर पर बयान किए गए हैं और ये कोशिश की गई है कि निकाह का जो रिश्ता है वो बाकी रहे, वो ख़त्म ना हो। मगर अगर दुश्वारी पैदा हो जाए, आपस में निभा ना हो, आपस में खलिश पैदा हो, तो फिर ये सूरत दी गई है कि तलाक के ज़रिए से या फस्ख़ निकाह के ज़रिए से या खुला के ज़रिए से आप उस रिश्ते से बाहर आकर आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं या सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब तलाक हुई या खुला हुई तो फिर इद्दत के दौरान जो खर्च होगा वो शौहर की जिम्मेदारी हो कि वो अपनी बीवी का, जो साबका बीवी हो गई या आप साबका शौहर हो गए, अब आप शौहर नहीं रहे, मगर इद्दत के दौरान का जो खर्च है वो आपके लिए लाजमी है, आप उसे उठाएंगे। अब इद्दत के बाद जाहिर सी बात है शरई तौर पर भी वो बीवी बीवी नहीं रही, वो आज़ाद है, जहां चाहे शादी करे, अपनी आज़ादाना जिंदगी गुजारे, और शौहर भी आज़ाद है कि वो दूसरा निकाह, दूसरी शादी कर सकता है। तो ऐसे में शरई नुक्ते नज़र से जब एक रिश्ता बाकी नहीं है, बीवी तलाक के ज़रिए से या खुला के ज़रिए से बीवी बाकी नहीं रही, शौहर तलाक के ज़रिए से शौहर बाकी नहीं रहा, तो फिर शरीयत ने ये जिम्मेदारी नहीं रखी है कि जब कोई रिश्ता नहीं है तो फिर उसका खर्च या उसका भत्ता शौहर पर लाजमी नहीं है। ये मजहबी नुक्ते नज़र की बातें हैं जो मजहब इस्लाम ने हमें बताई हैं। अब कानूनी नुक्ते नज़र से सुप्रीम कोर्ट ने क्या, किन बुनियादों पर यह फैसला किया है, क्या बातें रखी हैं, ये जो लॉ के जानकार हैं या जो मजहब के, जो कानून के जानकार हैं, वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बहरहाल हमारी यही गुजारिश है कि मजहब इस्लाम ने वाज़े तौर पर एक इंसानी जिंदगी के लिए ये हिदायत पेश की हैं और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस अपने फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है, रिव्यू करने की जरूरत है, ताकि जो मजहबी आज़ादी है वो कहीं ना कहीं मजरू ना हो और मजहब इस्लाम की जो खूबसूरती है वो बाकी रहे। आरएसएस ने एक पत्र के माध्यम से बताया है कि कुछ जगहों पे, देश में कुछ जगहों पे मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में जनसंख्या कानून नियंत्रण जो है वो बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आरएसएस अपने आप को एक बहुत जिम्मेदार तंजीम कहती है। मुझे नहीं लगता है कि आरएसएस के जिम्मेदारों को हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं, जो बहुसंख्यक आबादी में रहने वाले लोग हैं, उन्हें मुसलमानों की आबादी का हव्वा दिखाकर डराने की जरूरत है। वैसे तो मुस्लिम आबादी कतई तौर पर कहीं नहीं बढ़ रही है, सेंसस रिपोर्ट हमारे सामने है, मुख्तलिफ मौके पर सर्वे हुए हैं जिसमें यह बात वाज़े तौर पर सामने आई है कि मुस्लिम फैमिली का जो पैमाना है और जो मुस्लिम फैमिली है वो कहीं ना कहीं किसी भी पैमाने पर नहीं बढ़ रही है। और अगर मान भी लिया जाए कि मुस्लिम आबादी किसी सूरत में बढ़ी है तो फिर उसका हव्वा दिखाने की क्या जरूरत है? क्या अगर मुसलमान बढ़ जाएंगे तो वो हिंदुओं को खा जाएंगे या हिंदुओं पर जुल्म करेंगे? बल्कि देखने में तो ये आता है कि जो बहुसंख्यक आबादी है, चाहे वो शामली में देखें कि एक मुसलमान को झुंड बनाकर मॉब लिंचिंग के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, उसकी लिंचिंग होती है, कहीं अखलाक को मार दिया जाता है। तो ये जो सूरत हाल मुल्क में पैदा की जा रही है, मुसलमानों को हिंदुओं से और हिंदुओं को मुसलमानों से जो लड़ाने की कोशिश की जा रही है, और ये तंजीमें जो कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए काम कर रही हैं, जो इस मुल्क के लिए कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं है कि आप किसी की आबादी को किसी से डराएं या किसी की जनसंख्या का हव्वा बनाकर किसी के अंदर भय और डर पैदा करें। ये मुल्क कानून से चलता है। अगर कोई आबादी ज्यादा है तो मुसलमानों को कतई तौर पर डरने की जरूरत नहीं कि इस मुल्क में हिंदू ज्यादा है। क्या हिंदू इस मुल्क के अंदर अगर ज्यादा हैं तो क्या वो मुसलमानों पर हमला आवर हो जाएंगे? तो ये मुल्क कानून से चलता है। कानून की बात की जाए और कानून की बालादस्ती ही हमें लगता है इस मुल्क के लिए सालिमियत और इस मुल्क की बका के लिए जरूरी है। સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.